भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। हम एटमी ताकत है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास नौकरियां, हमारी मिलें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। और ये भाई मैं आक गया हूँ, मैं तो वीज़ा लगवा रहा हूँ, ठीक है। मैं पासपोर्ट के दफ्तर गया हूँ, उधर इतने सारे ढेर पड़े हुए थे पासपोर्ट के, ठीक है। अभी मेरी बारी बड़ी दूर है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे को भाई स्पॉन्सर करे, मुझे भी को बुलवाए, मुझे इंडिया बुलवा लो यार, मैं इंडिया को बिजनेस करूंगा आके। मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या पास्ट के हवाले से अगर देखें और इस्लाम या मुसलमानों की हिस्ट्री को देखें, जितना मुसलमानों ने ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है शुरू से लेके अब तक, जिसमें हम मीर जाफर, मीर सादिक और बहुत सी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं। आपको नहीं लगता कि जो हम ये कहते हैं ये नॉन मुस्लिम की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है, ये काफरों की, ये यहूदियों की साजिश है, उतनी वो साजिश करते हैं या नहीं हम अपने अगेंस्ट बड़ी साजिश कर लेते हैं? इसमें एक तो हमें इतफाक नहीं है मुस्लिम्स में, और दूसरा हमने दीन को बिजनेस बनाया हुआ। आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में कभी नहीं आएंगे, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान आगे क्या करना है? जेबें कटवानी है, अपना भाई डकैतियाँ डलवानी है, बैंक बैलेंस जितना भी है, फॉरनर आते हैं, गोरे आते हैं, हम देखते हैं भाई किधर से आ रहे हैं, हमने कैसे इसे चीट करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। धारा 370 जो भारत के पार्लियामेंट से हटाई गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग लैंग्वेज में जो है ना ट्वीट करके जानकारी दी है। उसमें से एक लैंग्वेज थी उर्दू की। तो अब पाकिस्तान का मीडिया जो है ना इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उर्दू में ट्वीट करके पाकिस्तानी जाहिलों को समझाया है कि अब आप सुधर जाओ। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। ताड़ साहब, कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। तार साहब, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। OIC तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, वो अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, OIC इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है? कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है।
ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ। तो इसीलिए तो आप उर्दू में ताड़ साहब बात कर। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। ਅਜੇ ਸੋਚੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 370 है। लेकिन चीमा साहब ये देखें, आपके इस वक्त अगर अच्छा, आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने में, आखिरी पॉइंट चीमा साहब, आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने पत्ते इतने 5 करोड़ सुते पे ना कटिया नु किहड़ी लोड़ है ना कुछ जगाड़ दी। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद, देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, आप इस तरह सोए पड़े हैं। सोए खैर पड़े तो नहीं है, खैर तुसी दुबई डॉलरां तो पाउंडां ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁੜਾਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਕੜੀ ਖਿਡਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਾउंडां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ चीमा साहब, लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल है, उनको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरा वो सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मानक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याहिया साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे, तो याहिया खान साहब ने जनरल मानक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आपने वो मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए तो मैंने बराबर कर लिए पैसे। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। ताड़ साहब, आपने अमित शाह साहब का जिक्र किया। ताड़ साहब, अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं ताड़ साहब, कि बस जिदों हुकूमत च आउणा है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे, एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, सानू की लोड़ है, फौज जाने ते बाकी जाने, साडा इहदे नाल की लेन देन है। तो ये ताड़ साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमारे साथ खेलते ही हैं। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारता है। नहीं, मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता, इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है, इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल्स। ये तो मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने ग्रुप, जो करप्शन के ग्रुप बनते हैं ना, इनके आजकल भी ग्रुप बन रहे हैं करप्शन के, कैबिनेट बन रही है, उसमें बाप पार्टी भी आ रही है, एमक्यूएम भी आएगी, जहांगीर तरीन सीटें सारी हो रही हैं, सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये ग्रुप करप्शन का अलायंस बन रहा है। और इनको जब सियासतदान तो होंगे अगर सियासी पार्टियां होंगी, तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तीनों जो इस वक्त आप पार्टियां कहते हैं, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं ये। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो देखी है, आपको पसंद आई होगी। और जहाँ पर आपने देखा है कि पाकिस्तान की मीडिया में जो पाकिस्तान के पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा और साजिद तार साहब, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर धारा 370 जो हटाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा है कि ये बिल्कुल सही तरीके से हटाई गई है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अलग अलग लैंग्वेज में ट्वीट की, तो यहाँ पर आपने देखा कि उनका ये कहना है कि जो उर्दू में ट्वीट की गई है वो पाकिस्तानियों को बताने के लिए की गई है कि भैया अब आप ये भी देख लो और सुधर जाओ, समझ जाओ, इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में ट्वीट करते हैं तो पाकिस्तानियों को इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल उर्दू में ट्वीट की गई है। बाकी आपने वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।